हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉई, आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फेवर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी बात होगी वह है कि प्रीवियस वीडियो में मैं बोला था कि रिजल्ट जल्द ही आएगा। इस पे बहुत सारे लोग कमेंट किए कि सर आप भी कुछ भी बोल रहे हैं, अभी व्यू के लिए कुछ भी बना रहे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि रिजल्ट जल्दी आएगी। आप नोटिस को अच्छा से पढ़िए। मैं नोटिस में अभी कोई चैनल वाला नहीं डाला, उस समय मैं आपको बताया था कि इसमें अंडरटेकिंग लेगा और वो फॉरफिट आपसे बोल रहा है कि अगर आप फॉरफिट हो जाइएगा तो आपको रहना ही होगा। आप वहाँ यस कीजिएगा। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर करते हैं तो आपको लेवल 6 में रहना ही होगा। अगर आप अनफिट होते हैं, इसीलिए वो अंडरटेकिंग ले रहा है कि अगर आप अनफिट होते हैं तो नीचे लेवल में जाइए। इस सभी को लेकर भी बात होगी। और दूसरा कि अभी आपका किस रेंज में आप रहिएगा तो आपका फाइनल मेरिट बन सकता है। कट ऑफ नहीं, किस रेंज में। बहुत लोग कह रहे हैं कि 80% लड़का रिपीटेड है तो इसे इतना और कट ऑफ कम जाएगा। मैं भी चाहता तो बहुत सारा वीडियो बना देता, सभी जोन का 17-18 वीडियो बनता है जिसमें मैं सभी में एक एक नंबर घटा देता और बता देता आपको इतना आएगा कट ऑफ। तो वो काम नहीं करना है। आप जनरली आप अपना रैंक अपने आप भी चेक कर सकते हैं। दो और तीसरा कि रिजल्ट जल्द क्यों आएगा, इस पर भी बात होगी। तो आइए आपको इस सभी बात को अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, लेकिन बात जो भी होगी ऑथेंटिक होगी। आप खुद स्वतः आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपका बात सही है। आप अपने आप कंपैरिजन कीजिएगा कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, अगर गलत हूँ तो कैसे। देखिए, अगर पहले रिजल्ट का बात करते हैं। अगर लेवल 6 का रिजल्ट दिया है, मैं बोला था कि यह अभी फाइनल कट ऑफ नहीं है, मेरिट में और नंबर बढ़ेगा। बहुत लोग बोले, इस पर कमेंट किए कि आप भी कुछ भी बोलते हैं। अरे भाई पहले वीडियो पूरा सुन तो लो यार कि हम क्या बोले हैं। मैं बोला कि अगर जो बच्चे लेवल 6 का, मैं थोड़े बोला कि उसका कट ऑफ इंक्रीज करेगा, वो तो सब कोई जान रहा है कि वो 1:1 में आएगा। अब उसमें से हटेगा भी तो कट ऑफ कम होगा, कम करे, उतना ही का उतना ही रहेगा, इंक्रीज क्यों होगा। लेकिन लेवल 5 का मैं बोला, अगर लेवल 5 में यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा ही, उसमें अगर जो बच्चा 6 से छटकर और 5 में आएगा, मान लीजिए 50 सीट था और 50 यूनिक बच्चों का रिजल्ट 5 में दिया गया है और 6 में से भी 30 अगर छट के आते हैं तो आप बताइए 80 बच्चे हो जा रहे हैं टोटल। तो फिर वो बिना कट ऑफ को बढ़ाए हुए मेरिट कैसे बनाएगा, उसको 85 बच्चा को लेना है। तो मैं बोला था कि 50 लेवल 5 में मेरिट बढ़ेगा, कट ऑफ जो आएगा उसके बाद मेरिट इंक्रीज होगा लेवल 5 में, ना कि मैं लेवल 6 में बोला। उस पर भी बहुत सारे लोग कमेंट किया। खैर कोई नहीं, आप वीडियो को अच्छा से देखिए तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, रिजल्ट वो इसीलिए बोला है कि आप अपने मेडिकल को जो है ना, आप अभी डीबी को छोड़िए नहीं और मेडिकल को दे दीजिए, क्योंकि वह यूनिक बच्चों को सिलेक्शन करेगा और आप एक ही बार डीबी दीजिएगा, एक ही बार मेडिकल दीजिएगा। फिर आपका स्टैंडर्ड लिख लिया जाएगा कि आप किस स्टैंडर्ड का मेडिकल फिट है। अगर आप 6 में अगर कैपेबल हैं, अगर आप फॉरफिट जैसे आप दे रहे हैं ना, अंडरटेकिंग में क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें फॉरफिट हूँ तो मैं अपना इस एथी को त्याग रहा हूँ, मैंने अधिकार को, कि मैं 6 में अगर मेडिकल फिट हो जाऊंगा तो मैं इसमें रहूंगा। और रेलवे भी आपको एक अधिकार दे रही है, अगर आप इसमें फिट नहीं रह रहे हैं, अगर आप अनफिट हो जा रहे हैं तो आप लोअर लेवल में जाइए, 5432 में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें फिट हो रहे हैं तो आप उस जॉब को आपको करना होगा। तो इसीलिए आपको एक ही बार डीबी दे रहा है कि अगर आप लेवल 6 के डीबी में प्रेजेंट हो रहे हैं और उसमें जो मेडिकल क्राइटेरिया है तो आपका पता लग जाएगा कि आप किस मेडिकल में हैं। अगर उसको फिट कर रहे हैं तो उसमें होगा, नहीं तो फिर 5 वाला जो अभी यूनिक रिजल्ट आएगा उसमें आप जाइए। तो उसमें क्या होगा कि संख्या बढ़ेगा। तो जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें से सीट के बराबर ही बच्चे को लेना होगा, तो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। इस प्रकार से नोटिस के अनुसार आपको रिजल्ट जल्द ही मिलेगा। अब एक और कारण बता रहे हैं कि काहे मिलेगा, सीधा सा हमारे बिहारी स्टाइल में आप हमको बताओ कि पहला डीबी लिस्ट, कोई कर रहा है दुर्गा पूजा है, दीपावली है, दशहरा है, बहुत सारा पर्व है अभी, तो इधर आएगा नहीं। चेन्नई बोल दिया कि 26 से 30 ले होगा। अभी एक को जोधपुर वगैरह शायद अजमेर साइड का है कोई, वो बोल दिया कि 7 से 14 तारीख तक होगा डीबी। ऐसे ऐसे करके एक लंबा शेड्यूल जाएगा। उस तरह मान लीजिए पूरा अक्टूबर तक ले डीबी होगा तो नवंबर में हमारा रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा नवंबर में भी। क्यों? अगर इस पैटर्न पे जा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि फर्स्ट डीबी में सारे बच्चे सीट को फुलफिल कर लेंगे? आप बता सकते हैं हमको? नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अगर जो बच्चा अभी ग्रुप डी या एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया होगा, छोड़िए, अगर जो पास नहीं किया होगा उसका भी बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर एवरीडे न्यू को रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे अभी तक पैनल आ ही रहा है। कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जहाँ 6-7 बार डीबी नहीं हो, 6-7 पैनल नहीं आया हो। तो अब मान लीजिए कि 6 का फर्स्ट बार डीबी आ गया, उसमें से 100 बच्चा अब्सेंट हो गया। 500 सीट है, 100 को अब्सेंट हो गया, मान लेते हैं, चलिए 50 को अब्सेंट हुआ, तो फिर सेकंड डीबी देगा। सेकंड डीबी में फिर 50 बच्चा को बुलाएगा। क्या गारंटी है कि उस 50 बच्चा में 50 बच्चा चला ही जाए? हो सकता है 20 बच्चा जाए, फिर 30 अब्सेंट हो गया, फिर डीबी निकालेगा। तो ऐसे करते करते 6 को पार करते करते उसको 1 साल लग जाएगा।
तो आपका 543T का रिजल्ट तब तो 2-3 साल में आएगा, ऐसे नहीं करेगा। अगर उसको सेकंड डिवी देना रहता, अगर उसको जॉब आपको बाद में भी देना रहता, तो 1.05 टाइम्स वाले रूल को हटाता नहीं, रिजर्व लिस्ट को हटाता नहीं। रेलवे का एक ही मानसिकता, जहाँ तक हमको लग रहा है, ये मेरा पर्सनली सोच है, हो सकता है आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा कि सर ऐसा नहीं होगा या होगा। अगर आप उसको एक गुना पहले सिलेक्शन इसीलिए ले रहा है कि आप इसी में जो सीट बच जाएगा उसको आगे वैकेंसी देंगे, चुनाव आने वाला है, 24 में सीट कहाँ से लाएगा, और इसको ऐड करेगा तुरंत देगा, क्या दिक्कत है उसको आपको। मगर आप एक बार में जितना सिलेक्शन हुआ उतना हुआ, फिर दूसरे में ऐड होगा, ऐसे ही करेगा। आप देखिएगा फिर यूनिक रिजल्ट देगा 5432 का जल्द में, और कोई सेकंड डिवी का चांस अभी नहीं रखे, अभी फर्स्ट डिवी का ही चांस रखे। जैसा पहले हमको भी लग रहा था कि सेकंड डिवी लेगा, लेकिन जैसे ही नोटिस दिया कि आपको एक ही बार प्रेजेंट होना है और आपका मेडिकल एक ही बार होगा, तो उससे यही प्रमाणित हो रहा है कि एक ही लिस्ट में आपको ले लेगा, और जो बचेगा सीट उसका अब भगवान भरोसे रखिए, वो जाएगा अगले बहाली में, ठीक है। ऐसे ही होगा तो जल्द रिजल्ट आएगा। दूसरा चीज़ इस पे बात करते हैं कि अब आपका क्या कट ऑफ है, उसमें अगर आप रहते हैं तो आपका हो जाएगा। मैक्सिमम चांस किस चीज़ पे रहता है, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर बनाए कि 80% बच्चा इसका इसमें रिपीटेड है 6 का। मैं एक बोर्ड का भी पूरा एनालिसिस किया, सभी का करना बहुत ही कठिन काम है, उसके लिए बहुत सारा वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक कोलकाता जोन का बता रहा हूँ, वो मेरा भी जोन था और मैं उसको देखा भी हूँ। तो उसमें देखिए 80 नंबर से ऊपर जिस भी बच्चा का है उसका यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। अगर वह केवल पास है, 82 नंबर से ऊपर जो भी है कोलकाता जोन में, अगर वह यूआर कैटेगरी से है और पास है, क्या बोलते हैं उसको, साइको टेस्ट को, तो उसका फाइनल मेरिट बना है, इसमें फाइनल डिवी के लिए बुलाया गया उसको 82 नंबर से ऊपर। मेरा भी था 21.34, लेकिन मेरा कट ऑफ से मात्र 0.6 था, तो नहीं बुलाया गया। इसमें अगर 82 से अगर आप ऊपर थे तो हुआ है। अब देखिए जो लड़का इधर 82 से ऊपर लाया था, वैसे कम से कम 400 बच्चे हैं, 368 का डाटा है, मान लेते हैं उसको 400 बच्चे हैं। उस 400 बच्चे में 110 बच्चे को मैंने काउंट किया जिनका नंबर 186 से ऊपर है, ठीक है, 86 मार्क्स से ऊपर है लेवल 5 में भी। तो मान लीजिए हम उनको 150 मान लेते हैं, 125 मानते हैं, 110 को 125 मान लेते हैं, और इधर 400, यानी 400 बच्चे में से 125 बच्चा ही मात्र आपको जो ऐसा है जिसका लेवल 5 में भी बढ़िया नंबर है। मतलब कितना हुआ, निकालिए आप ही, 30 से 40% ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, 40% जो आपको इफ़ेक्ट करेंगे। तो मैं एक नॉर्मल सा डाटा आपको बता रहा हूँ, सभी का रैंक आईक्यू को तो आपको शेयर कर चुका है, उसको हम ऑफिशियली उसका वो सही नहीं है, उसको नहीं डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको बताते। आप टेलीग्राम पे उसको सर्च कीजिए और वहाँ पे जाके देखिए कि वैसे बच्चे लेवल 6 का जब आप खोलिएगा तो उसमें लेवल 6 को सीरियली सजा देगा, और लेवल 5 का आप देखिए कि जो मैंने कट ऑफ रेंज बताया है उससे ऊपर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर लेवल 6 में भी ज़्यादा है। अब देखिए इधर 110 बच्चा को मैं बताया, उसमें 150 ऐसे बच्चे होंगे जो मैंने इसमें भी अच्छा नंबर लाए हैं, लेकिन 150 का 150 तो साइको पास नहीं होंगे, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो साइको फेल हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 100 बच्चा, 100 या 60 बच्चा ऐसा होगा, 70 जो पास किया होगा, हमारे यहाँ सीट जो होगा उसका 70 बच्चा। तो आप क्या कीजिए, आपके बोर्ड में जो भी सीट है ना, तो एसएम का और लेवल 5 का, मान लीजिए जैसे मेरे में लेवल 5 का 446 को सीट, 426 कुछ सीट है, ठीक है, 325 और 111, 426 सीट है, 426 और शायद 111 या 122 है उसका एसएम का, जो भी हो यूआर कैटेगरी में। तो उसका 50%, जो भी आपका एसएम का सीट है उसका 50% बच्चा और प्लस आपका सीट, अगर इस रेंज में आप हैं तो आपका फिक्स है कि आपका होगा, ठीक है। अगर 425 सीट इधर से और उधर से 50 सीट को ले लीजिए, अगर 470 के रेंज में आपका ओवरऑल रैंकिंग है तो यूआर कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होगा। उसी तरह सभी कैटेगरी वाइज जोड़ लीजिए। अब कैटेगरी वाइज में इफेक्ट नहीं डलेगा, कैसे कि ओबीसी का 50% लड़का रह रहा है यूआर कैटेगरी में। किसी रिजल्ट को आप उठाइए किसी बोर्ड का, उसमें ओबीसी का जो है 50% बच्चा आपको यूआर में मिलेगा। जो यूआर का रिजल्ट दिया है उसमें 50% ओबीसी वाले हैं। तो इसलिए इसको कठिन है कि आपको कह दिया जाए कि 80% रिपीटेड है, सब तो 6 में चला जाएगा जो बढ़िया बढ़िया नंबर लाया है। ऐसा नहीं है, 6 वाला का नंबर 5 में बढ़िया नहीं है। जो 6 में बढ़िया नंबर लाया है वो 5 में अच्छा नहीं लाया है, लगभग नहीं लाया है। हम ऐसा नहीं करें कि सब नहीं लाया है, लगभग नहीं लाया है। लेकिन जो 5 में अच्छा लाया है वो 3-2 में अच्छा लाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 6 में डायरेक्ट पैटर्न चेंज हुआ था और उसके बाद जो 5 में पता लग गया सबको कि पैटर्न क्या है, तो 3 और 2 में नंबर अच्छा हो गया, इंक्रीज कर गया। तो जो बच्चा 5 में ग्रेजुएशन में सेलेक्ट होगा ना, उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा 3 और 2 पे। 3 और 2 में बच्चे को कम से कम नंबर पे भी सिलेक्शन होने का चांस होगा, क्योंकि यही बच्चे हैं जो 3-2 में भी ज़्यादा नंबर लाए हैं।
मैं जनरल बच्चे को बता रहा हूँ, जो अगर इधर 88-90 नंबर लाए हैं लेवल 5 में, वह 3 और 2 में भी 90-95 नंबर लाए हुए हैं। तो इसीलिए आप 3-2 को फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप 5 वाले कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप अपने कैटेगरी का सीट देख लीजिए, और जो ऊपर वाला जो सीट है उसमें उसका आधा और सीट जोड़ लीजिए। उस रेंज में अगर आप हैं तो आपका फिक्स ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। और जो कह रहे हैं कि रैंक आई वो डाटा गलत है, वो डाटा गलत नहीं है, वो डाटा सही है। और देखिए वो अगर उस रेंज में है तो आपका एकदम फिक्स है कि होगा ही, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और रिजल्ट का भी जहाँ तक मैंने बताया कि जल्द ही आने की संभावना है, तो आप इस पर ट्रस्ट करें, एकदम आएगा। ऐसा नहीं तो फिर 2-3 साल लग जाएगा DVD आते आते। तो सभी का यूनिक दे देगा रिजल्ट, ठीक है। और एक ही पे आप विश्वास रखे रहिए कि ये 1:1 ही लेगा, और ऐसे लेते लेते आपको सेकेंड DB का चांस अभी तो कम लग रहा है, नहीं तो वैसे करेगा तो बहुत दिन लग जाएगा। पता चला 2 का वैकेंसी लेते लेते 24 बीत जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपका एक मोटिवेशन, आपका एक सब्सक्रिप्शन या आपका एक लाइक हमको बहुत ही मोटिवेट करता है, जिसके कारण मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो आगे नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों का जो डिमांड हो कि किस पे क्लियर कर, मैं पर्सनली आप सभी को बोला भी हूँ। अगर पर्सनली डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर शुक्ला जी से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना पर्सनली डाउट जो है वो शेयर करते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। अब ऐसा नहीं कि इतना कट ऑफ है, इतना है, होगा कि नहीं होगा, इस तरह का डाउट नहीं। लेकिन जो अगर ज़्यादा लगता है कि मैं बॉर्डर पे हूँ या ऐसा कंफर्म कीजिए थोड़ा, तो मैं उनका पर्सनली जवाब देता हूँ। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर शुक्ला जी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।